वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता कर रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले हफ्ते सब परमेश्वर की ईश्वर की सामर्थ्य हाथ हम सबके साथ था और उसकी कृपा हमारे हम सबको अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आ, आज के इस सभा में हम सबको वचन सीखने के लिए परमेश्वर लेकर आया है। और पिछले हफ्ते I was kind of not kind of I was very sick। और विश्वास करता हूँ कि लसन भैया ने भी बीच में मैसेज करा। इवन आई वाज काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर कपल ऑफ डेज। लेकिन जल्दी जल्दी रिकवर करने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। जहां पर सेवकाई बढ़ता है, जहां पर परमेश्वर इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, वहां उसी के साथ साथ शैतान क्या करता है, अपना अपना तरीका निकालता है। तो मैं परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी अवसर परमेश्वर ने फिर से दिया आप सबके बीच में आने के लिए और एक और बार वचन को लेकर रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और आज टू बी वेरी फ्रैंक, आज मैं वचन ले पाऊंगा या फिर सिखा पाऊंगा करके मैंने सोचा नहीं था। इवन मैंने अपने कलीसिया में बुला के बोला कि मैं शायद ही मैं सैटरडे को आऊंगा क्योंकि द हेल्थ इज नॉट अलाउिंग मी। कल रात को भी प्रार्थना करता रहा, प्रभु आई डोंट वांट टू बैक अप, मुझे 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 पीछे नहीं होना, बल्कि आई जस्ट वांट टू गो फर्दर। सो सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें और आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं करके मुझे पता है। इसके लिए परमेश्वर की मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हम लोग पवित्र आत्मा करके जो विषय है उसके ऊपर हम वी आर मेडिटेटिंग ऑन द सेम वर्ड एंड आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम द where we have stopped। और आज हम फिर से उस वचन के ओर चलेंगे। पवित्र आत्मा करके जो विषय हम जो पढ़ते आ रहे हैं, और मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक छोटे सी एक मजेदार अनुभव मैं जरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पवित्र आत्मा के विषय जो मैंने क्लास लिया था जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ, लगभग जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ, मतलब जहां पर मेरा मेंबरशिप है, यहाँ पर एज अ विश्वासी के दौरान जहां पर मेरा मेंबरशिप है, वहां पर भी मैं वेनेसडेज और फ्राइडेज बाइबल स्टडी लेता हूँ। तो वेनेसडेज और फ्राइडेज में जब बाइबल स्टडी ले रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पवित्र आत्मा का विषय में मैं बाइबल स्टडी चालू करता हूँ। और वहाँ पे जितने भी सीनियर पास्टर्स हैं, सबसे छोटा मैं हूँ, बाकी सारे 65 60 ईयर्स 50 प्लस के हैं। मोस्टली सबके सब 50 प्लस के हैं। मेरे ख्याल से एक है जो 40s में होंगे। तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा करके जो विषय है, इसको विषय लेने के लिए मन में ऐसा तात्पर्य आया, मैंने विषय लेना शुरू करा। लेने के बाद जो वचन में परमेश्वर ने हमसे बोला है, जो वचन के अनुसार जो क्लास ले रहा हूँ, कई लोगों ने बुला के अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने बुला के अप्रिशिएट किया। तब मैंने सोचा, वाह भाई परमेश्वर, थैंक यू सो मच कि आप मेरे को पवित्र आत्मा के विषय पे मैं क्लास ले रहा हूँ और उसके ऊपर से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 दिन के बाद एक मिनिस्ट्री में, तब मेरी तबीयत खराब थी। आई वाज इन अ सिचुएशन टू अटेंड एनी ऑफ द मीटिंग्स। मेरे को सुनने में आया कि जो क्लास जो लिया है वहां पर बहुत गलत हुआ। मैंने बोला कि यार परमेश्वर, मैंने क्या गलत लिया क्या है? तब जाके मुझे पता चला कि जब बड़े लोग होते हैं उनके बीच में इतना कठोर वचन मत प्रचार करो। सोचो, जब बाकी हैं, इतना कठोर वचन प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तब जाके मुझे और ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि परमेश्वर जो वचन आप दे रहे हैं वो क्या है, वो सच है। उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा जाने की रास्ता नहीं है। तब जाके मुझे पता चला कि ये बार बार शरीर वीक क्यों हो रहा है, बार बार तबीयत क्यों खराब हो रही है और यात्रा नहीं कर पा रहा। मैं
पिछले ये जो फीवर आने के बाद जो मेन प्रॉब्लम मैं अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है याददाश्त की बात। सच में याददाश्त बहुत धीरे 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 कम होता जा रहा है। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये सब क्या है, लेकिन वो भी एक अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा कम होता जा रहा है उतना ज्यादा पढ़ता जा रहा है, उतना ज्यादा वी आर ट्राइंग टू कीप ऑन टॉप ऑन द स्टडीज। सो जो कुछ भी हमारे लाइफ में परमेश्वर लेकर आता है वो सारे चीजें परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए रहने के लिए हमें अपने आप को समर्पण करना है। आइए हम आगे को पढ़ते हैं। तो आज टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को इतना भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ तक आप लोगों के साथ मैंने क्लास लिया था। मेरे विश्वास ये है कि वी हैव टेकन द स्पिरिट sustained relation to us and perform offices which none but a person can sustain to perform, right? यानी कि पहला पॉइंट मेरे ख्याल से हमने लिया था। am I right? मैंने वहां तक लिया था, फिर उससे आगे गया था मैंने। अगर आप किसी ने नोट लिख के लिया है तो जरा मुझे बता दिया जाए। Yeah, we finished with the second point. We have finished with the second point. Can you just tell me the point which is that? पवित्र आत्मा हमारे साथ रिश्ता बनाए रखता है और अपने कामों को करता है, जिसे केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। उसके अंदर के Yes, 3 पॉइंट्स हैं: शांति देने वाला, रखवाला एंड अगुआ। एग्जैक्टली। तो उसका सेकंड पॉइंट हमने खत्म कर दिया है। अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व विशेषता है। ठीक है, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व विशेषता है। जिस प्रकार हम लोगों का एक पर्सनालिटी है, जिस प्रकार हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ व्यक्ति, जो हमारा सोच है, जो हमारा अनुभव है, जो जो विशेषता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी विशेषता है। राइट? अगर आपसे पूछूं कि आप लोगों की विशेषता है क्या, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग। पिछले कुछ दिन 2-4 दिन पहले जब मैं अपने मेरी दीदी की एक और बेटा हुआ है, तो उसको उसको देखा तो वो उठकर चल नहीं सकता, वो उठकर कुछ नहीं कर सकता, राइट? लेकिन उसी वक्त मैं डिस्कवरी चैनल जब मैं देख रहा था, एनिमल प्लैनेट वाला जो चैनल है, उसके अंदर जैसे टाइम पास के लिए मैं देख रहा था, जो देखते वक्त मैंने ये देखा कि इवन जो जो जानवर है, वो पैदा करने के बाद 10 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट, उसके अंदर वो बच्चे क्या कर लेते हैं, उठ के दौड़ते हैं। राइट? हाँ या ना? केवल मानव जाति के जो बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते, 1 साल 2 साल तक क्या नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है, तो लेकिन एट द सेम टाइम जो जानवरों में जो विशेषताएं नहीं है, वो विशेषताएं किस पे है? मनुष्य में है। राइट? यानी कि मनुष्य में क्या क्या विशेषता है, एक एक करके आप बोल सकते हैं। अगर अगर किसी से बोला जाए कि हमारी विशेषताएं क्या है, हम सोच सकते हैं। राइट? हम क्या, हमारी हमारी एक इच्छा होती है। राइट? हमारा एक एहसास है कि आ, हम वी कैन, देर आर लॉट ऑफ विशेष क्या कहते हैं, थिंग्स और things that we could be able to do. So I would suggest, do anybody have a Hindi Hindi Bible जिसको नोट जो हमने बनाया है? If you have, you can just share it on the screen. मेरे पास है लेकिन मेरे लैपटॉप में नहीं है। अजय, कैन यू शेयर? आई एम सेंडिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप में है ना अजय?
तो या राइट देयर। तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व विशेषता, आइए हम पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 27। और मैं चाहता हूं कि एक एक जन कर एक एक वचन को उठाकर रखना, ताकि हम उस वचन को जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते हम आगे चलेंगे। तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा की विशेषताएं क्या है, व्यक्तित्व विशेषताएं क्या है। जैसे कि एक इंसान के जो विशेषता है, जैसे एक इंसान सोचता है चाहता है, इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी क्या करता है, सोचता है चाहता है प्रेम करता है। इस प्रकार कई प्रकार के विशेषताएं पवित्र आत्मा के हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक जन कर ऊंचे शब्द के साथ वचन को पढ़कर मेरी मदद करें। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 27। दूसरा व्यक्ति पहला कुरिन्थियों 12 का 11, उसके बाद इफेसियों 4 का 30, उसके बाद फिर से रोमियो 15 का बाद 32, उसके बाद पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय 10 से लेकर 12वां वचन तक, उसके बाद नहमाया उस 9वां अध्याय उसका 20वां वचन, उसके बाद प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन। इन सारे वचन को एक एक जन लेकर उठाकर रखे, और पहला वचन को जरा पढ़कर मदद करे। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। रोमन्स चैप्टर 2 8 वर्स 27। या एक और पढ़ना। और मनों का जांचने वाला और मनों को जांचने वाला जानता है हाँ कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि कि वह आत्मा की पवित्र मनसा क्या है। हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमेन। तो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है, विनती करता है। तो यहाँ पर ये हमें ये बताता है कि ये मनुष्यों को क्या करता है, वो सोचता है, वो जांचता है, वो it tries to do what think। वो सोचता है, वो नहीं तो वो it keep on seriously I'm not even able to remember the words। it helps to think or it helps to क्या कहते हैं, उसको सोचकर मानव जाति के अनुभव में वो क्या करता है, it helps us। all right, I will just overcome on this issue very soon। सीरियसली जब मैं कल प्रिपेयर कर रहा था, मैंने बोला कि प्रभु क्या हो गया, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड्स। मैं इतना ज्यादा मैं अटकता नहीं था, क्या हो गया। जब लोगों ने बोला था कि ये क्या कहते हैं, कोविड आता है या फिर बीमारी होती है, तो थोड़ा सा उधर इधर क्या हो जाता है, मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है। बट आई नेवर थॉट दैट दिस इज हाउ मच इट इज गोइंग टू अफेक्ट। ऑलराइट, बट yeah, I will come back। so praise God। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, जांचता है। ये नहीं कि मानव जाति के लिए वो सोचता है, मानव जाति के अनुभव को क्या करता है, परमेश्वर की इच्छाओं को हम तक पहुंचा देता है। राइट, हाँ या ना। ये नहीं कि हम तक पहुंचाने के लिए होली स्पिरिट इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे बारे में क्या करता रहता है, सोचता रहता है। पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे अनुभवों को क्या कर रहा है, सोचता रहता है। राइट, तो इसी प्रकार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो सोचने वाला पवित्र आत्मा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल
हम में से कई लोग आपस में हर दिन बात नहीं करते, लेकिन हम सब लोग आपस में याद करते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता नहीं आप में से कितने लोगों को शायद ब्लसन भैया जानते होंगे, एक पास्टर का डेथ हुआ है पिछले दिन केरला में, जिनका नाम है मताई कुटी करके। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग उनको जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं उनको जानता हूं। और क्या हुआ, जैसे उनका मृत्यु का जो 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 इंफॉर्मेशन जो मिला, सबसे पहले मेरे को उनके परिवार के बारे में याद आया। सबसे पहले उनके वो आंटी के बारे में याद आई, जो प्रॉब्लम से वो गुजर रही है, जो 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 मेंटल इश्यूज से वो गुजर रही थी इतने सालों साल। इस परमेश्वर के दास ने उतना ज्यादा केयर करा उनका, उतना ज्यादा क्या कहते हैं उनको प्रोटेक्ट करके उन्होंने उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर दूर रहने वाले मुझे या फिर जिन मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, जल्दी मैंने क्या सोचा उनके बारे में, मैंने सोचा कि यार अब वो आंटी को कौन रहेगा, हु विल टेक केयर ऑफ दैट लेडी। अगर मैं ऐसा एक इंसान जिनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिनके साथ कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ मैं उनको जानता हूं उनके सेवकाई के दौरान, अगर एक ऐसे केवल एक इंसान सोचता है, तो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे तक पवित्र आत्मा सोच कर क्या करता है, लेकर आता है। बेटा, मेरे को बोलने का सबसे पहला विशेषता है, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो हमें जांचता है, वो हमारे बारे में सोचता है। आमेन। ग्लैडविन, तेरी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रगल्स हम जाते हैं, जो 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 शायद हमारी लाइफ में क्या कहते हैं, कहीं फेलियर्स होंगे, या फिर पढ़ाई में तो आप बहुत सामर्थ्य होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिल रहा। हु थिंक्स अबाउट मी? होली स्पिरिट सेज he will bring what has already planned for you in heaven. वो तेरे लिए क्या करेगा, पहुंचाएगा। आमेन। लेकिन कौन पहुंचा सकता है? जो तेरे बारे में सदा समय सोचता है। आमेन। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 11वां वचन, कोई एक जन पढ़े। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 11वां वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। आमेन। आमेन। ये वही कर सकता है जिससे प्रभावशाली, एक और बार पढ़ना बेटा। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही परंतु कराता ये है, सब प्रभावशाली कार्य, हाँ, वही एक आत्मा कराता है, वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। वो क्या करता है, बांट बांट देता है। यानी कि जिससे वो चाहता है, उसकी एक इच्छा है, राइट? ही होली स्पिरिट हैज अ विश, और ये प्रभावशाली होली स्पिरिट है, राइट? इसमें क्या है, जिसको वो चाहता है वो क्या कर सकता है, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। आमेन। आज मेरे को जो आप सुनते हैं, मेरे और आपके साथ जो पवित्र आत्मा जो है, जैसे मेरी और आपकी इच्छा है, जैसे मेरी और आपकी एक मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, एक परफेक्ट एग्जाम्पल करके मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मुकेश अंबानी और उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी और उनका बेटों का नाम क्या, आकाश और आनंद, राइट? आकाश और आनंद। मानो कि मुकेश अंबानी के पास पैसा है, क्या वो पैसा मैं जाके इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आकाश और आनंद क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट? कारण क्या है, वो उनके बेटे हैं।
लेकिन जो उनके पिता जो चाहते हैं, उतना ही हक किसको है? दोनों बच्चों को है, राइट? और जिस प्रकार उनके पिता उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसी प्रकार वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब, पवित्र आत्मा ऐसी सामर्थ्यशाली है, जो पिता पुत्र जो कर सकता है, वो कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा भी कर सकता है। अगर पिता अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को मेरे और आपके पाप के लिए उसने दिया है, तो हमें भी क्या क्या कर सकता है? वो पवित्र आत्मा भी उसी प्रकार के अनुभवों को वो कर सकता है। Amen. This is what it says, like Holy Spirit has wish list. Holy Spirit has wish list. जिस प्रकार वो बांटना चाहता है, वो बांट सकता है। Amen. Let's go Ephesians chapter 4 verses 30. Ephesians chapter 4 verses 30. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। Amen. पवित्र आत्मा को क्या ना करो? शोक ना करो। That means Holy Spirit has a feeling. Amen. एहसास मेरे ख्याल से राइट ट्रांसलेशन नहीं है। जो इमोशंस को क्या कहते हैं? इमोशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भावनाएं, राइट? I think भावना would be the right word for that feeling. All right? भावनाएं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है कि पवित्र आत्मा को क्या ना करो? दुख ना पहुंचाओ। पवित्र आत्मा को क्या ना करो? नेवर हर्ट, दर्द ना पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मेरे को और आपको दुख होता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को भी क्या होता है? दुख होता है, क्योंकि उनकी भी भावना है। आमेन। हम इस प्रकार सीख सकते हैं, इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि वचन में हमने इस प्रकार लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को क्या ना करो? दुख ना पहुंचाए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए किस चीज के लिए रखा गया है? आनंद जीवन तक, यानी कि तुम्हारी सेकंड कमिंग तक, और तुम्हारे नहीं पर यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तक उसने क्या रखा है? हम लोगों को रखा है। आमेन। Let me tell you one thing very clearly. Most of the time we hurt Holy Spirit. Most of the time we hurt Holy Spirit. हम उनकी भावनाओं के साथ हम खेलते हैं। Amen. Let me tell one thing very clear. अगर हम छोटी सी भी पाप हम करते हैं, छोटी सी भी अनुभव में हम जाते हैं, छोटी सी भी एक गलती से हम गुजरते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, हम पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं? दुख पहुंचाते हैं उनकी भावनाओं के साथ। जरा सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपसे बोलूं वंदना, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? Her name is Ritika. दीपिका, राइट? ओके। मानो कि दीपिका के लिए वंदना हमेशा भला सोचती है। दीपिका, ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दीपिका के लिए हमेशा वो वंदना भला सोचती है, उसके साथ रहना चाहती है, उसके हाथों हाथ पकड़कर उसके हर जिंदगी के हर बढ़ाव चढ़ाव में उसके साथ वो चलना चाहती है। लेकिन जरा सोच के देखो, कुछ दिन बाद दीपिका ने आकर वंदना को बोला कि वंदना को दुख पहुंचाते हुए कुछ चीजों को बोला, कैसा फील होगा बेटा आपको? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। उसी वक्त
कोई और दोस्त जो है जिनको आप हाय बाय करते हैं, अगर उन्होंने आके सेम चीज करा, क्या आपको उतना बुरा लगेगा जितना दीपिका कर रही है? नहीं। कारण क्या है? तेरे साथ सदा रहती थी वो। कारण क्या है? तेरे हाथों, तू उसके हाथों हाथ पकड़ कर चलती थी। जब वो गिरती थी आपने उसको उठाया। जब जब आप उसको किसी और की जरूरत थी, आप उसके साथ थे। जब वो बीमार थी, आप उसके साथ थे। जब उसको किसी चीज की सहायता चाहिए था, आप उसके साथ थे। सलाह की जरूरत थी, आप उसके साथ थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब उसने आकर आपके साथ एक बुरा व्यवहार करा, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन आप क्या करोगे? एक मसीही होने के बजाय आप फिर भी उस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। मेरे प्रियो, जब एफेसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 3 वचन पर पवित्र आत्मा का ऐसा एक व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया है जो दर्द वंदना को होता है, जो दर्द वंदना को होता है, वही सेम दर्द किसको होता है? पवित्र आत्मा को भी होता है। जो आपके साथ सदा रहता है, जो आपके साथ हमेशा बैठता है, जो आपके साथ हमेशा उठता है। और ये वचन क्या कहता है कि क्लियरली हमें समझाता है कि ये दर्द वो कभी नहीं सह सकता। यार, पीछे से चाकू मारने से ज्यादा दर्द लगता है जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, राइट? हाँ या ना? डू यू बिलीव दैट? अगर भावना अगर ये भावना हमारे साथ हो सकता है, तो पवित्र आत्मा के साथ हम हर दिन कितना ज्यादा कर रहे हैं। ये मैं पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं। व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, जो उसके बारे में मैं बता रहा हूं। वो सोच सकता है, वो इच्छा रख सकता है, उसकी उनकी भावना है। आमेन। रोमियो उसका 15 उसका 32वीं आयत में प्रेम के बारे में लिखा गया है। He loves, he loves, he loves everyone. Romans chapter 15 verses 32. रोमियो पत्री 15 उसका 32वां वचन। और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। उसका 31 को पढ़ना जरा। कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरा वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। आगे पढ़ना। 30 होगा शायद। हाँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे पवित्र लिए आत्मा का प्रेम का स्मरण दिलाकर, यानी कि केवल पिता ने हमसे प्यार नहीं करा, केवल पुत्र ने हमसे प्यार नहीं करा। यहाँ पे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा भी प्रेम रखता है। आमेन। मेरे ख्याल से ये जो वचन जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश और मलयालम ट्रांसलेशन में आगे पीछे है, तो मैंने मलयालम में जो लिखा है उसका थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है। और हिंदी ट्रांसलेशन में आते मेरे ख्याल से और भी डिफरेंसेस आ रहा है वर्सेस में। सो आई थिंक आई शुड बाय अ हिंदी बाइबल नाउ, सो I will be able to note it down the right way. Okay? यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पवित्र आत्मा का प्रेम, केवल परमेश्वर ने प्रेम नहीं करा, केवल क्या कहते हैं, पुत्र ने प्रेम नहीं करा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? पवित्र आत्मा भी क्या करता है? प्रेम रखता है। आमेन। मोस्टली हमें क्या लगता है? पवित्र आत्मा हम में से कई लोगों का
सोच यह है, पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा बोलना है। केवल अन्य भाषा नहीं है बेटा पवित्र आत्मा, वो प्यार करता है, उनकी इच्छा है, वो हमारे बारे में सोचते हैं, उनकी भावना है। आमेन, आमेन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हम बोलेंगे अभी जिस प्रकार वंदना ने बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, दीपिका है, कोई और बोल सकता है मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, XYZ है। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ABC है। बेटा आप सबके लिए एक सबसे बढ़िया एक फ्रेंड है और उनका नाम है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा का प्रेम जो है उसको कोई क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सीरियसली, इट्स गॉड हु इज always with you and he has already given the Spirit of God to be with you. कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आई नीड अ बेस्ट फ्रेंड? परमेश्वर मुझे एक सबसे बढ़िया एक फ्रेंड की जरूरत है। कितने लोग चाहते हैं? आइए अपनी आंखों को जरा बंद करें और प्रार्थना करें। बेटा तेरा दुख को जानने वाला, तेरे अनुभवों को जानने वाला, तेरे रोग को जानने वाला, तेरी शरीर के अनुभवों को जानने वाला, वो पवित्र आत्मा कहता है आई कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, आई कैन बी योर बेस्ट बडी all the time, all the time. If Holy Spirit can be the best buddy, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारा एक बेस्ट बडी बन सकता है, अगर आप उनको एक मौका दे रहे हैं, you will see the differences in your life. You will see a miraculous difference in your life. एक अद्भुत कार्य चेंज को आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ आपके साथ इस वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तो हमें सहायता कर। हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग की कृपा में आप हमें बना के रखना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे परमेश्वर, आगे की क्लासेस को आप सहायता करें। परमेश्वर याददाश्त को आप अच्छे से ठीक करें, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारी आदत, सब कुछ हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।